मैंने एक चीज देखी है कि जो टॉपर है वो एक आदत है, वो शुरुआत से ही होती है कि मुझे कुछ अलग हटके करना है, मुझे कुछ अलग हटके करना है। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि नॉर्मल बच्चे बहुत रेयर ऑफ द रेयर ही होता है कि टॉप कर पाते हैं। मतलब आपको देख के समझ में आता है कि यू डिजर्व रैंक 5। 2022 के एंड में मैंने सोचा कि मैं कुछ दूसरा करता हूँ, तो उसके लिए फिर मेरे को यूट्यूब पर मैंने काफी रिसर्च करी, रेडिट वगैरह में रिसर्च करी, तो मैंने देखा एसएससी के थ्रू सीबीआई में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और काफी जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो थोड़ी थ्रिल वाली जॉब है, तो मेरे को लगा कि इसको करना चाहिए। तो इसका मैंने थोड़ी रिसर्च करी यूट्यूब पर, तो मेरे को दिखा कि इसके लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये कब की बात है? 2022 के एंड की सर, दिसंबर में जब आप अनअकैडमी में पढ़ाते थे। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने रिसर्च करके किस टीचर से पढ़ना, क्योंकि सर टीचर्स की लिस्ट काफी लंबी थी। ओहो, उस टाइम तो बहुत टीचर्स आ गए एकदम, सब न्यू भी थे, काफी जैसे एक्सपीरियंस भी थे। तो मैंने यूट्यूब से थोड़ी रिसर्च करी, गूगल वगैरह वगैरह में करा, तो आपका मैंने नाम कर लिया। तो फिर मैंने आपका अनअकैडमी बैच ले लिया, और फिर आपने दिसंबर मतलब जनवरी 2023 में आपने फिर स्विच करा यूट्यूब पे पढ़ाना। ठीक है। पर मैंने अनअकैडमी का बैच था मेरा, पर मैंने वहीं पे कंटिन्यू करा, पहले पूरा बैच कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मेरे को, और उस टाइम में जॉब भी कर रहा था, तो मेरे को रिकॉर्डेड देखना पड़ता था। ओके। तो कभी कभी मैं 1.5x पे भी देखता था, 2x पे भी देखता था, और मेरे को ये था कि तो पहले कंप्लीट बैच करना है, नोट्स हैंड रिटन बनाने हैं, वो मैंने पूरा अभी भी बनाया हुआ मेरे पास रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने सर कोई बैच नहीं लिया किसी का भी, आपका जो वही है, नोट्स मेरे बने हुए हैं। अब जो आप YouTube पे जो भी वीडियोस अपलोड करते हो वो मैं देख लेता हूँ, बट वो एक बार लिखा हुआ है तो उसी को मैं रिवाइज करता हूँ। तो बेसिकली आप सीजीएल निकालने आए थे हमारे पास तो कुल मिला जी सर। फिर सीजीएल में मैंने जब वो दिया एग्जाम, तो मेरा प्री में काफी अच्छा स्कोर था, 170 प्लस था। 170 प्लस, बड़ी बात है। उसमें इंग्लिश और मैथ्स में मेरे फुल थे। और उसके बाद फिर मैंने मेंस में मेरा नहीं हो पाया था उस टाइम 2023 में, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई गई थी, क्योंकि कम वैकेंसी थी 2023 में। शायद अगर आप 22 में ट्राई करते तो आपका हो गया होता, 22 हो गया होता। फिर उसके बाद मैंने 2023 का अटेम्प्ट करा, और मेरे प्री में फिर से एज यूजुअल 170 प्लस ही आया स्कोर 2024 में। अरे वाह। और उस टाइम मैंने डीआरडीओ का भी एक एग्जाम दिया, वो डीआरडीओ अलग से कंडक्ट करता है, उसमें मेरे क्लरिकल जॉब मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, हाँ हो नहीं पा रहा था एसएसबी में, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना था। तो फिर मैंने वो अटेम्प्ट करा एग्जाम डीआरडीओ का, उसमें मेरा हो गया, और फिर मेरे को यहाँ पोस्टिंग मिली दिल्ली में। तो मेरा ये भी था कि मेरे को दिल्ली रहना, मतलब बाहर नहीं जाना। फिर मेरा जो सीजीएल मैंने 2024 दिया, उसमें मेरे को टैक्स असिस्टेंट मिल गया मुंबई, पर मैंने वो ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि 2024 में। हाँ। अच्छा, 24 में आपको टैक्स असिस्टेंट सीजीएल में भी मिल चुका है, और आपने गणित वही एक बार पढ़ी थी कंप्लीट बैच, उसके बाद आपको फिर यूट्यूब पे देखने के बाद कोई और जरूरत नहीं पड़ी। ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार सीरियस होकर पढ़ लेते हो तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है बेसिकली। मेंस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे, तो वो आपने यूट्यूब पे पढ़ाए थे, बिल्कुल, मैंने वो कंप्लीट कर लिए थे, उसके नोट्स बना लिए थे। पर जो अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स था वो तो सर सेम ही था, वो मैंने उसी को रिवाइज करा, उसी के उससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। नहीं सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, उसी पे मॉक्स दिए और उसी के थ्रू मैंने करा। तो आपने फिर टैक्स असिस्टेंट वाली क्यों नहीं ज्वाइन की सीजीएल के थ्रू? बॉम्बे मिली थी। अच्छा, बॉम्बे मिली थी, और आपका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे